नमस्कार दोस्तों, आज मैं ऊंचाई एवं दूरी का क्वेश्चन नंबर 7 को हल करने जा रहा हूं, जो कि एनसीईआरटी क्लास 10 का बुक का क्वेश्चन है। इससे पहले कि यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए जुड़े हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और ऐसे लोग के पास जरूर शेयर कीजिएगा जो कि 2025 में बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं, क्योंकि एनसीईआरटी से डायरेक्ट आपका एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसलिए मैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 7 को बनाने जा रहा हूं, जो कि आपका ऊंचाई एवं दूरी चैप्टर एक्सरसाइज 9.1 का है। चलिए, मैं क्वेश्चन को बोर्ड पे लिख नहीं पाया, क्योंकि बोर्ड पे नहीं लिखने का खास रीजन ये है कि क्वेश्चन की जो सेंटेंस वाक्य जो है वो बहुत ज्यादा है, इससे क्वेश्चन बोर्ड पे ही आ जाएगी तो मैं बनाऊंगा कहाँ। इसलिए मैं क्वेश्चन को पढ़ूंगा और पढ़कर फिगर के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा। चलिए आप समझिए। कारण क्या, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन है, यानी कि ये जमीन है, ये जमीन से ऊंचा पर यहाँ इस जगह पे क्या है तो एक मीनार, मतलब कि आपका मीनार बना हुआ है। ठीक है, यहाँ मीनार बना हुआ है भूमि से। अब कह रहे हैं कि मीनार के ऊपर, यानी मीनार के ऊपर एक टावर लगा हुआ है, यानी संचार लगा हुआ है। देखिए इस तरीका से एक संचार लगा हुआ है। ठीक है, भूमि है और भूमि के ऊपर एक संचार लगा हुआ है। अब कह रहा है यहाँ से जो भूमि के पास जो कोण बनता है ये 45 डिग्री का बनता है, और संचार से जो भूमि का कोण बनता है ये आपका 60 डिग्री का बनता है। तो चलिए मैं क्वेश्चन को पहले फिगर के माध्यम से समझाता हूँ। देखिए, जैसे ये भूमि है आपका, ठीक है, भूमि के ऊपर एक आपका मीनार बना हुआ है। ठीक है, भूमि के ऊपर क्या बना हुआ है, एक मीनार बना हुआ है। यहाँ से यदि मीनार की दूरी जो कोण बनता है, उन्नयन कोण, ये कितना डिग्री का बनता है, तो ये आपका 45 डिग्री का बनता है। ठीक है, अब कह रहा है कि वहीं से आपका एक मीनार के शिखर के ऊपर एक संचार लगा हुआ है, और संचार से जो कोण बनता है, यानी संचार से जो कोण बनता है ये आपका 60 डिग्री का बनता है। कितने डिग्री का बनता है, 60 डिग्री का बनता है। तो चलिए मैं दर्शा देता हूं पहले। ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया, ये आपका डी हो गया। अब कह रहा है क्या कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन, यानी यहाँ से यहाँ भवन देखिए तो भवन कितना दूर में है, तो भवन आपको देखने को मिल रहा है सी से बी के बीच में, क्योंकि यहाँ से यहाँ तो संचार लगा हुआ है, यानी कि टावर लगा हुआ है। इससे हमको कोई मतलब नहीं, मतलब किससे, भूमि से और मीनार से। तो भूमि से मीनार की ऊंचाई कितना मीटर का रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक का रहा है 20 मीटर। कितना मीटर, 20 मीटर का रहा। अब कह रहा है क्या, 20 मीटर का रहा है। चलिए, ये 20 मीटर का रहा, मैं अब इसका ऊंचाई निकालने बोला, संचार का ऊंचाई निकालने बोला, तो क्या करेंगे, हम इसको मान लेते हैं अपने तरफ से 100 मीटर। कितना मीटर मान लेते हैं, 100 मीटर मान लेते हैं, क्योंकि दिया हुआ नहीं उसी को निकालने बोला तो उसको मान लिया 100 मीटर। ठीक है, अब देखिए क्या है, चलिए मैं हल करता हूँ, बनाता हूँ कैसे बनेगा जो। ठीक है, यहाँ लिखेंगे क्या, हल। हल लिखने के बाद क्या करेंगे, मान लिया कि, देखिए मान लिया कि बीसी, कौन, बीसी, मान लिया कि बीसी, बीसी वाला कितना, 20 मीटर क्या है, मीनार है। क्या है, मीनार की ऊंचाई या भवन है, जो भी मान लिया कि बीसी 20 मीटर क्या है, भवन है। क्या है, भवन है। ठीक है, क्या है, 20 मीटर क्या है, भवन है। और भवन के ऊपर देखिए तो आपका, तो भवन के ऊपर ए बी, यानी कि भवन के ऊपर क्या, और ए बी वाला कितना, 100 मीटर क्या है, 100 मीटर संचार है। क्या है, संचार है। ठीक है, 100 मीटर क्या है, संचार है। आय का रहा है, संचार है, संचार की ऊंचाई है, संचार की ऊंचाई है। चलो उसकी ऊंचाई लिख देते हैं, ऊंचाई है। ठीक है, अब आइए चलिए बनाते हैं। देखिए एक चीज ध्यान से, हमें निकालने पहले ये बोला, ठीक है, ये लंब दे रखा, हमको कर्ण निकालना है, तो कर्ण से हमको तो मतलब कुछ है ही नहीं। ये कर्ण हो गया, समकोण का जो सामने वाला एंगल होता है वो क्या होता है, कर्ण होता है। ठीक है, तो कर्ण हमको निकालने से मतलब नहीं, हमको लंब दे रखा है और क्या निकालना, आधार निकालना है। तो लंब और आधार किस फॉर्मूला में आता है, तो लंब और आधार त्रिकोणमिति में आपका tan थीटा में और cot थीटा में आता है। तो चलिए हम tan थीटा रखकर क्या करते हैं, मान को बनाते हैं। देखिए सबसे पहले आते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किस में आते हैं, तो आपका समकोण त्रिभुज छोटा वाला में आते हैं, किसमें, तो BCD में। किसमें आते हैं, BCD में, समकोण त्रिभुज BCD में। देखिए तो BCD में, यानी हमने बोला tan थीटा रखने के लिए, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा
आधार। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो tan थीटा बराबर ये आधार यानी कि tan थीटा का मान कितना दिया हुआ है, बी सी डी, यानी ये वाला लेना है। कौन त्रिभुज लेना है, देखिए ये त्रिभुज लेना है। ये त्रिभुज लेंगे ना, तो ये त्रिभुज में क्या है, कितना डिग्री का कोण है, 45 डिग्री का कोण है। तो मैंने रख दिया क्या, थीटा बराबर 45 डिग्री बराबर लंब। लंब यानी कौन, बीसी ना, लंब कौन, बीसी। तो बीसी रख दिए लंब, और आधार कौन, तो डीसी, आधार कौन, डीसी। ठीक है, अब आइए यहाँ पे बनाते हैं। तो tan 45 डिग्री का मान कितना होता है मेरे मित्रों, तो tan 45 डिग्री का मान जो होता है वो 1 होता है। तो मैंने रख दिया 1 बराबर, इधर देखिए बीसी वाला कितना दिया है, 20 मीटर, मैंने रख दिया कितना, 20 मीटर बराबर, नीचे क्या डीसी नहीं दिले, डीसी निकालना तो डीसी बराबर 1, नहीं कुछ भी तो 1, तिरछा तिरछा गुना करेंगे तो बगल में डीसी से गुना होगा, डीसी हो जाएगा, एक में 20 से गुना होगा, यानी कि 20 मीटर हो जाएगा। डीसी बराबर यानी यहाँ से यहाँ तक कितना आ गया, 1 मीटर, अच्छा 20 मीटर आ गया, सॉरी कितना मीटर, 20 मीटर। अब तो मुझे ये निकल गया बीसीडी निकल गया। अब आते हैं समकोण त्रिभुज किसमें, एडीसी में। समकोण त्रिभुज किसमें आते हैं, अब समकोण त्रिभुज किसमें, समकोण त्रिभुज एडीसी में, एडीसी में, ठीक है, एडीसी में आता है। तो देखिए तो एडीसी में ये भी आपका दिल्ली है, tan x मान है तो लंब दिया है, हमको निकालना क्या है, इसका भी क्या निकालना, आधार निकालना है। तो इसका भी मान लेंगे क्या, tan थीटा बराबर क्या, लंब बटा आधार, tan थीटा और लंब बटा आधार। tan थीटा इसमें मान कितना थीटा का दिले है, तो दे रखा है हमको 60 डिग्री का, यहाँ कितना रखेंगे 60 डिग्री बराबर लंब कितना दे रखा है मेरे मित्रों, तो देखिए लंब जो दे रखा है यहाँ पे, आप हमने क्या माना है, लंब देखिए आपका यहाँ से यहाँ, क्योंकि त्रिभुज कौन माने, ए डी सी, तो ए डी सी यानी कि आपका लंब यहीं से यहाँ तक हो गया पूरा, तो ए सी हो गया आपका क्या, लंब, और आधार कौन हो गया, तो डीसी, आधार कौन हो गया, डीसी। अब देखिए tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो tan 60 डिग्री का मान आपका होता है √3, कितना होता है, √3 बराबर एसी देखिए तो कितना है, तो एसी आप कह नहीं सकते हैं एक्स, एक्स नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ से यहाँ तक हम बोले हैं, तो यहाँ से यहाँ तक 20 भी है और एक्स भी है। तो जब हमें ये टुकड़ा, अब ये टुकड़ा, दोनों टुकड़ा को जब एक करना है तो जोड़ना पड़ता है, ये 5 है ये 6 है, तो कहेंगे ये पहले 5 था ये 6 था, जब दोनों टुकड़ा को जोड़े तो कितना हो गया, 11 हो गया। तो उसी प्रकार दोनों टुकड़ा को जोड़ेंगे, यहाँ से यहाँ तक भवन की ऊंचाई और यहाँ से यहाँ मीनार यानी संचार की ऊंचाई जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 20 + x हो जाएगा, तो बट्टा में डीसी, न कुछ तो एक नीचे तीसरा तो इससे गुना कीजिए, डीसी में इससे गुना करेंगे तो √3 डीसी हो जाएगा बराबर 20 + x हो जाएगा। तो डीसी बराबर क्या हो जाएगा, तो 20 + x बटा में क्या, √3, बटा में क्या हो जाएगा, √3, इतना कर दिए। सॉरी थोड़ा सा हमें डीसी का मान तो निकाल रखा है ना, सॉरी ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त। देखिए डीसी का मान हम लोग कितना निकाल रखे हैं, यहाँ पे ला चुके हैं, डीसी का मान कितना, 20 मीटर, डीसी का मान कितना ला चुके हैं, 20 मीटर ला चुके हैं, यानी कि यहाँ एक, जब इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, इससे गुना कीजिए तो 20 + x हो जाएगा, इससे गुना करेंगे तो 20 √3 हो जाएगा, 20 √3 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा, 20 √3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, तो अब आते हैं हमको x का मान निकालना, किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है। तो x के मान से तो इस 20 के 20 से आ जाएगा, ये प्लस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा बराबर, सॉरी देखिए थोड़ा सा 1 मिनट के लिए हो रहा है। देखिए क्या है, तो आपका x निकालना है, तो ये 20 है, 20 √3 है, तो प्लस में है तो उधर जा क्या हो जाएगा, माइनस में 20 हो जाएगा ना। अब माइनस में 20 हो गया, अब क्या करेंगे, तब हमें कॉमन लेना पड़ेगा, यानी x और 20 को कॉमन लेते हैं, 20 को जब कॉमन लेते हैं तो यहाँ 20 से 20 खत्म, क्या बच जाएगा, √3 बच जाएगा, 20 से 20 खत्म क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा, कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा, ठीक है, यानी 20
और रूट माइनस 1, 20 रूट माइनस 1 हो गया। अब क्या करेंगे, तो अब आपको करना पड़ेगा 20 से 1 माइनस रूट 3 हो गया, या तो फिर इसको लिख सकते हैं क्या, बस यही आंसर भी हो सकता है, या तो फिर इसको उलट के लिख सकते हैं क्या कि x बराबर 20 1 माइनस रूट 3, ये भी चल सकता है, लेकिन आंसर यही आपका फाइनली क्या हो गया, आंसर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहने के लिए। इसी प्रकार वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। यदि कहीं पे समझने में दिक्कत आई होगी तो आप कमेंट कीजिएगा, फिर से मैं वीडियो को समझाने का प्रयास करूंगा। अब मैं हट जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हो।